लेबनान की प्राचीन और रहस्यमयी धरती पर एक ऐसा ढांचा सीना ताने खड़ा है जिसे देखकर आज के 21वीं सदी के सबसे काबिल इंजीनियरों, विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स और छोटी के वैज्ञानिकों का भी दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। बालबेक के इस विशालकाय मंदिर परिसर में कुछ ऐसे भीमकाय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिनका केवल वजन और आकार सुनकर ही किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यहाँ इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर का वजन 3 विशालकाय ब्लू व्हेल्स के सामूहिक वजन के बराबर बैठता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि ये पत्थर केवल यहाँ एक जगह पर रखे हुए हैं, बल्कि हैरत इस बात पर होती है कि आज से हजारों साल पहले जब आधुनिक इंसान के पास न तो कोई विशाल क्रेन थी, न बिजली से चलने वाली अत्याधुनिक मशीनें और न ही कोई जटिल हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम, तब इन पत्थरों को न सिर्फ बड़ी महारत और सूक्ष्मता से वन पीस यानी एक ही अखंड चट्टान से काटकर अलग किया गया, बल्कि इन्हें अपनी मूल खदान से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक के उबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्तों से सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट भी किया गया। इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री आज भी यही बनी हुई है कि दुनिया की किसी भी आधिकारिक ऐतिहासिक किताब या शोध पत्र में ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता दर्ज नहीं है जो इतने विशाल पत्थरों को काटने, उन्हें कलात्मक रूप से तराशने और उन्हें मीलों दूर तक ढोने की तकनीकी क्षमता रखती हो। क्या हमारे ज्ञात लिखित इतिहास से पहले कोई ऐसी महान और तकनीकी रूप से अविश्वसनीय रूप से उन्नत सभ्यता इस धरती पर मौजूद थी, जिसके पास वह गुप्त और प्राचीन ज्ञान था जो आज के इस आधुनिक परमाणु और डिजिटल युग में भी हमारे पास मौजूद नहीं है? इन पत्थरों की असलियत और उनकी जड़ों तक पहुंचने के लिए जब जर्मन पुरातत्वविदों की एक विशेषज्ञ टीम ने बालबेक की उस प्राचीन खदान पर बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की जहां से ये पत्थर लाए गए थे, तो वहां उन्हें जमीन के नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले जिन पर यकीन करना किसी भी तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच रखने वाले इंसान के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेबनान की अत्यंत खूबसूरत और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बिका वैली के पूर्व में स्थित बालबेक नाम का यह शहर प्राचीन रोमन साम्राज्य के कुछ सबसे भव्य और शानदार खंडहरों का असली घर माना जाता है। पहली नजर में ऊपर से देखने पर ये खंडहर केवल एक सामान्य रोमन वास्तुकला का हिस्सा प्रतीत होते हैं और पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में पर्यटक इन्हें रोमनों की निर्माण कला और उनके गौरव के प्रतीक के रूप में देखने आते हैं। लेकिन यहाँ की मिट्टी के नीचे एक बहुत गहरा, पुराना और काला राज छिपा हुआ है। वास्तविकता यह है कि ऊपर दिखने वाले ये नक्काशीदार मंदिर, कोरिंथियन शैली के ऊंचे ऊंचे खंभे और कलाकृतियां तो निश्चित रूप से रोमन काल की हो सकती हैं, लेकिन इसके नीचे पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान कुछ ऐसे बुनियादी और संरचनात्मक सबूत मिले हैं जिनका रोमन साम्राज्य की ज्ञात क्षमताओं के साथ कोई सीधा या तार्किक संबंध अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है। यहाँ प्राचीन रोमनों द्वारा बनाया गया एक अत्यंत विशाल मंदिर स्थित है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है, जो आज भी उनके इंजीनियरिंग हुनर की दुनिया में आला तरीन मिसाल माना जाता है। लेकिन असली रहस्य इस मंदिर की ऊंची और बेहद सजावटी दीवारों में नहीं, बल्कि इसकी फाउंडेशन यानी नींव के सबसे निचले और अदृश्य हिस्से में छिपा है। इस मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए पत्थर इतने भीमकाय, भारी और विशाल हैं कि शुरुआत में इतिहासकारों ने यह कमजोर तर्क दिया था कि शायद ये छोटे छोटे पत्थरों को बहुत सफाई से आपस में जोड़कर बनाए गए होंगे। लेकिन बाद में किए गए आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों, लेजर स्कैनिंग और कार्बन डेटिंग के प्रयासों के बाद यह पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि ये कोई जोड़ नहीं, बल्कि एक ही विशालकाय अखंड पत्थर के टुकड़े हैं। इन पत्थरों को वैज्ञानिकों ने ट्रिलिथियम का नाम दिया है, जो मंदिर की विशाल पश्चिमी दीवार का मुख्य हिस्सा बनाते हैं और जिन्हें जमीन से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर उठाकर बिल्कुल सटीक तरीके से एक के ऊपर एक फिट करना मानवीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और एंसोलॉजी इंजीनियरिंग पहेली बनी हुई है। इन ट्रिलिथियम पत्थरों के वास्तविक भौतिक आकार और उनके डरावने वजन का अंदाजा अगर आपको लगाना हो तो यह जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि इनमें से एक एक पत्थर का वजन लगभग 9 लाख किलोग्राम से भी अधिक है। अगर हम आज के आधुनिक संसाधनों से इसकी तुलना करें तो यह वजन दुनिया के सबसे भारी और विशालकाय मालवाहक हवाई जहाज एंटोनोव A225 मिरिया के अधिकतम वजन से भी 1.5 गुना ज्यादा है। और यहाँ तक कि मिस्र के महान पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से भी यह 10 गुना ज्यादा भारी और विशाल है। इतने भारी भरकम और दैत्यकारी पत्थरों को खदान से काटकर 1.5 किलोमीटर दूर तक के दुर्गम रास्तों से लाना और फिर उन्हें ऊंचाई पर स्थित हिलियोपोलिस कॉम्प्लेक्स की मुख्य नींव के ऊंचे चबूतरे पर रखना एक ऐसा कार्य है
जो आज की आधुनिकतम मशीनों, जाइंट क्रेनों और कंप्यूटर गाइडेड सिस्टम्स के लिए भी पसीने छुड़ाने वाला और लगभग असंभव काम है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी बात यह है कि इन पत्थरों को जिस अविश्वसनीय सटीकता और जादुई सफाई से काटा गया है और फिर एक दूसरे के साथ फिट किया गया है, वह वाकई इंसानी कल्पना की सीमाओं से परे है, क्योंकि इन 2000 साल से भी पुराने पत्थरों के जोड़ों के बीच में आज भी एक बारीक कागज की परत या ब्लेड की धार जितना फासला भी नहीं बचा है। आमतौर पर प्राचीन रोमनों का पूरा ध्यान बाहरी सुंदरता, मूर्तियों, देवताओं की छवियों और अलंकृत नक्काशी पर केंद्रित होता था, लेकिन इसके ठीक विपरीत ये ट्रिलिथियम पत्थर बिना किसी सजावट के और मंदिर की मुख्य संरचना के अंदर दबे हुए पाए गए थे। यह एक बहुत बड़ा तर्कसंगत सवाल खड़ा करता है कि अगर किसी प्राचीन सभ्यता ने इतना बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा अंजाम दिया था, तो वह उसे नीम के नीचे मिट्टी और अंधेरे में छुपाएगी क्यों? एशियंट रोमन्स, जो अपनी हर छोटी बड़ी सैन्य उपलब्धि, कर व्यवस्था और निर्माण कला का बहुत ही बारीकी से लिखित रिकॉर्ड रखने के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। उनके किसी भी समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज या पांडुलिपि में इन 900 टन के पत्थरों को काटने, खदान से उठाने या यहाँ तक ढोकर लाने का कोई भी स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता है। यह इस वैज्ञानिक थ्योरी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है कि रोमनों ने मंदिर तो काफी बाद में बनाया, लेकिन उन्होंने यह भव्य निर्माण उस रहस्यमयी, पूर्व ऐतिहासिक और अज्ञात बनी बनाई फाउंडेशन के ऊपर किया, जो वहां उनसे भी हजारों साल पहले से किसी अज्ञात कारण से मौजूद थी। बालबेक की उस विशाल चूना पत्थर की खदान में, जहां से ये ट्रिलिथियम पत्थर लाए गए थे, आज भी कुछ ऐसे आधे और अधूरे कटे हुए पत्थर मौजूद हैं, जो आने वाले हर शोधकर्ता और पर्यटक को हक्का बक्का कर देते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पत्थर को स्थानीय भाषा में प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 68 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा है, जिसका कुल अनुमानित वजन लगभग 1200 टन कैलकुलेट किया गया है, यानी करीब 4 बोइंग 747 जंबो जेट विमानों के कुल वजन के बराबर। यह पत्थर आज भी एक खास कोण पर खदान के अंदर धंसा हुआ है और इसका निचला हिस्सा मुख्य पहाड़ी चट्टान से आज भी जुड़ा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाले उन प्राचीन कारीगरों को शायद कोई बहुत बड़ी वैश्विक आपदा या अचानक आई इमरजेंसी के कारण अपना काम बीच में ही अधूरा छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। साल 2014 में जब आधुनिक पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इस पत्थर के पास और भी ज्यादा गहरी खुदाई और मिट्टी की सफाई की, तो वहां जमीन के नीचे एक और भी ज्यादा खौफनाक और विशाल पत्थर मिला, जिसे फॉरगोटेन स्टोन का नाम दिया गया, जिसका अनुमानित वजन 1650 टन बताया जाता है। यह पत्थर आज के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया में किसी भी प्राचीन खदान से निकाला गया अब तक का सबसे बड़ा, भारी और चुनौतीपूर्ण पत्थर का ब्लॉक है, जिसे इंसान ने छूने की हिम्मत की है। इन पत्थरों की बाहरी सतह पर शोधकर्ताओं को कुछ ऐसे अजीबोगरीब समानांतर और लंबे निशान मिले हैं, जो बिल्कुल वैसी ही छाप छोड़ते हैं जैसी आजकल की अल्ट्रा मॉडर्न माइनिंग मशीनरी, रोटरी कटर और लेजर गाइडेड टूल्स पत्थरों को काटते समय बनाते हैं। ये निशान करीब 10 फीट लंबे हैं और इतिहासकारों के उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक प्राचीन काल के किसी भी ज्ञात औजार, जैसे कि तांबे की छेनी, पत्थर के हथौड़े या लोहे की साधारण आरी से ऐसे निशान बनाना भौतिक विज्ञान के नियमों के हिसाब से पूरी तरह नामुमकिन है। इसी तरह के रहस्यमयी मशीन जैसे निशान चीन की यानशान खदान के विशाल पत्थरों पर और जॉर्डन के प्राचीन पेट्रा शहर की चट्टानी दीवारों पर भी देखे गए हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि शायद प्राचीन समय में भी इस धरती पर ऐसी कोई लॉस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जो आज की मशीनों की तरह या शायद उनसे भी बेहतर तरीके से पहाड़ों को मक्खन की तरह काट सकती थी। जब आधुनिक विज्ञान, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के पास इन पत्थरों के परिवहन और निर्माण को लेकर कोई संतोषजनक या ठोस जवाब नहीं बचता, तो कई स्वतंत्र शोधकर्ता और वैकल्पिक इतिहासकार एक ऐसी संभावना की ओर इशारा करते हैं जो हमारी पूरी आधुनिक वैज्ञानिक सोच और डार्विन की मानव विकास की थ्योरी को जड़ से हिलाकर रख सकती है। क्या यह वास्तव में संभव है कि प्राचीन काल में इस धरती पर रहने वाले शुरुआती इंसानों का कद, शरीर की हड्डियों की बनावट और उनकी शारीरिक शक्ति आज की तुलना में बहुत अधिक थी? दुनिया भर की लगभग सभी प्राचीन और पवित्र धार्मिक पुस्तकों, जैसे कि पवित्र बाइबल, पावन कुरान और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों व पुराणों में भी ऐसी सभ्यताओं और महान इंसानों का विस्तार से जिक्र मिलता है, जो सामान्य मानवों की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली, लंबे और दैत्यकाय शरीर के स्वामी थे। बाइबल में इन्हें अक्सर नेफिलिम या जायंट्स कहा गया है,
जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं 100 फीट तो कहीं कहीं 400 फीट तक दर्ज की गई है और जिन्हें एंजल्स और इंसानों की संतान बताया गया है। कई स्थानीय लेबनानी लोक कथाओं और कुछ वैकल्पिक इतिहासकारों के अनुसार बालबेक जैसे अविश्वसनीय और भारी भरकम ढांचों का निर्माण उन्हीं जायंट्स या भीमकाय इंसानों ने अपनी दैवीय शक्ति से किया होगा, जिनके लिए इन 900 से 1600 टन के भारी पत्थरों को अपने हाथों से उठाना, उन्हें तराशना और उन्हें सही जगह पर फिट करना उतना ही सरल, सहज और सामान्य रहा होगा जितना आज हमारे लिए किसी छोटे घर के निर्माण में ईंटों को एक के ऊपर एक सजाकर रखना होता है। यद्यपि आज का मुख्यधारा का विज्ञान, पुरातत्व विभाग और अकादमिक जगत जायंट्स की इस थ्योरी को किसी विशाल कंकाल या प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण के अभाव में पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन बालबेक की खदान से लेकर मंदिर के ऊंचे चबूतरे तक का वह कठिन, खतरनाक ढलान वाला और पथरीला रास्ता, जहां से इन पत्थरों को बिना किसी पक्की सड़क या पहियों के लाया गया था, आज भी दुनिया भर के इंजीनियरों के लिए एक कभी न सुलझने वाली डरावनी मिस्ट्री और एक वैज्ञानिक चुनौती बना हुआ है। बालबेक के ये विशाल पत्थर न केवल हमें अपनी प्राचीन मानवीय क्षमता और हमारे खोए हुए इतिहास पर दोबारा गहराई से विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि हमारे सामने ये बड़ा सवाल भी छोड़ जाते हैं कि क्या हम वाकई अपनी धरती का पूरा, असली और बिना काट छांट वाला इतिहास जानते हैं, या फिर समय की गहरी धूल और सदियों के अंधेरे के नीचे कोई बहुत बड़ा अनदेखा सच आज भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको वाकई लगता है कि बालबेक के इन दैत्यकारी पत्थरों को किसी ऐसी प्राचीन और उन्नत मशीनरी से काटा गया था जो आज के इतिहास के पन्नों से पूरी तरह ओझल हो चुकी है, या फिर इसके पीछे वाकई उन विशालकाय इंसानों का ही हाथ था जिनका वर्णन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में बार बार और बड़े गर्व के साथ मिलता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अनदेखा सच की यह विशेष अल्ट्रा विस्तृत और गहन ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतिहास के ऐसे ही और गहरे, रहस्यमयी, अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली एक और शानदार वीडियो में।